हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास परम पुण्यदायक है। ये वह महीना है जब सूर्य देव अपने प्रचंड तेज से तपाते हैं, लेकिन साथ ही ये वह काल है जब भक्तों के हृदय शीतल हो जाते हैं भगवान श्री हरि की भक्ति में। ये वही समय है जब भगवान श्री जगन्नाथ अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ जो केवल सुनने मात्र से जन्मों के पापों का क्षय कर देती है। यह कथा पुरुषोत्तम क्षेत्र में घटी एक दिव्य घटना पर आधारित है, जिसे जानकर आपकी आत्मा रोमांचित हो उठेगी। बहुत समय पहले की बात है। ये वो समय था जब न कोई रेल थी, न सड़क। यात्राएं केवल पदयात्रा द्वारा होती थीं, और श्रद्धा ही सबसे बड़ा संबल थी। ओड्र देश यानी आज का ओडिशा, वहीं स्थित है श्री क्षेत्र, जिसे पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहा जाता है। यह क्षेत्र किसी साधारण भूमि का टुकड़ा नहीं, स्वयं भगवान श्री हरि का निवास है। पुराणों में आता है, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री नारद मुनि से प्रश्न किया, भगवन, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ मात्र दर्शन मात्र से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है? नारद मुनि ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, राजन, वह क्षेत्र है नीलांचल, जिसे आज लोग जगन्नाथपुरी कहते हैं। वहाँ श्री कृष्ण स्वयं भगवान जगन्नाथ के रूप में विराजते हैं। वहाँ बलराम जी बलभद्र के रूप में और सुभद्रा जी करुणा की साकार मूर्ति बनकर उनके मध्य विराजमान हैं। यह क्षेत्र केवल पृथ्वी का नहीं, सभी लोकों का परम तीर्थ है। अब ध्यान दीजिए, कथा यहीं से आरंभ होती है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में एक वृद्धा रहती थी। उसका नाम था सुव्रता। वह निसंतान थी। पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था। कोई संतान नहीं, न कोई संबंधी, बस थी तो उसकी गहरी भक्ति। उसका जीवन एक ही राग में बीतता था, हे नीलमाधव, कब मुझे अपने दर्शन दोगे? सुव्रता रोज सुबह उठकर सूर्य को अर्घ्य देती, फिर चंद्रभागा नदी में स्नान करती और फिर भगवान जगन्नाथ के मंदिर के बाहर घंटों खड़ी रहती। उसके पास मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि वह मंदिर सेवकों की जाति सीमा में नहीं आती थी। लेकिन उसका हृदय हर पल पुकारता, प्रभु, क्या तुम्हें मेरी पुकार सुनाई नहीं देती? कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन जब वो नदी में स्नान कर रही थी, तभी एक अत्यंत वृद्ध साधु वहां आ पहुंचे। उनके मस्तक पर चंदन का तिलक, शरीर पर जटाएं और हाथ में कमंडल। वे सीधे सुव्रता के पास आए और बोले, माता, तेरा इंतजार बहुत समय से कर रहा था। सुव्रता चौंकी, बाबा, मैं तो आपको जानती तक नहीं। वृद्ध मुस्कराए, तू नहीं जानती, पर तेरा भगवान जानता है। सुव्रता की आंखें छलक आईं, क्या भगवान मुझे जानता है, बाबा? हाँ, तू जिस प्रेम से उन्हें पुकारती है, वे हर रात तेरे पास आते हैं, पर तू देख नहीं पाती। आज तू देखेगी। आज तुझे साक्षात नीलमाधव के दर्शन होंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त, बाबा? वह कांपती हुई बोली, आज रात जब मंदिर के घंटे बजे और आरती शुरू हो, तू नदी के किनारे वहीं उस पीपल वृक्ष के नीचे बैठी रहना। कोई भय नहीं करना, कोई प्रश्न नहीं करना, बस मौन रहना और मन में एक ही मंत्र जपना, ओ श्री जगन्नाथाय नमः। सुव्रता ने वैसा ही किया। रात हुई, मंदिर के घंटे बजे, पीपल के पत्तों की सरसराहट बढ़ गई, और तभी एक अद्भुत दृश्य घटा। चंद्रभागा नदी के जल से 3 दिव्य मूर्तियां प्रकट हुईं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की सजीव मूर्तियां। वे मुस्कुराते हुए सुव्रता के सम्मुख आए। सुव्रता उस क्षण कुछ कह ही नहीं पाई। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली, और उसने देखा भगवान जगन्नाथ उसके हाथ में प्रसाद रख रहे थे। बलभद्र जी ने उसे एक काष्ठखंड दिया, जिसकी दिव्यता अपूर्व थी, और सुभद्रा जी ने अपना करकमल उसके सिर पर रख दिया, और फिर वे तीनों मूर्तियां विलीन हो गईं। सुबह मंदिर में हाहाकार मच गया। मूर्ति स्वरूप भगवान मंदिर में नहीं थे। सेवक भागे, महंत भागे, राजा को खबर भेजी गई, और फिर सुव्रता को बुलाया गया, क्योंकि कई लोगों ने रात को मंदिर के ऊपर दिव्य प्रकाश देखा था, और वह चमत्कार
चंद्रभागा के तट पर हुआ था। राजा, महंत और भक्तों की भीड़ सुव्रता के पास पहुंची और उसने सारा वृत्तांत सुनाया। राजा हतप्रभ था। हे माता, अब इन मूर्तियों को कहाँ पाया जा सकता है? सुव्रता ने वो काष्ठखंड राजा को दिया। राजा ने जैसे ही उस काष्ठ को स्पर्श किया, वह तपने लगा। उसमें से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। महंत बोले, ये कोई साधारण लकड़ी नहीं, ये स्वयं नीलमाधव की चेतना का अंश है। इससे निर्मित मूर्तियां ही भगवान की अगली प्रतिमा बनेंगी। राजा ने तुरंत आदेश दिया। उसी काष्ठ से भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की नई प्रतिमाएं बनेंगी। और कथा में आता है, वे प्रतिमाएं आज भी पुरुषोत्तम क्षेत्र में उसी रूप में विराजमान हैं। अब ध्यान दें, क्या आपको पता है, जब जगन्नाथ जी की मूर्ति बदलती है तो उसे नवक्लेवर कहते हैं, और वह काष्ठ आज भी ऐसे ही अद्भुत ढंग से प्राप्त होता है जैसे सुव्रता को मिला था, जंगल में रहस्यमयी संकेतों के आधार पर। तो ये कथा केवल एक वृद्धा की नहीं, ये उस प्रेम की कथा है जो सीमाओं को नहीं मानता। यह उस प्रतीक्षा की कथा है जो अंततः भगवान को विवश कर देती है प्रकट होने के लिए। और सुव्रता, उसके बारे में कहते हैं कि भगवान ने उसे उसी दिन अपने धाम बुला लिया, और तब से लेकर आज तक पुरुषोत्तम क्षेत्र में चंद्रभागा के किनारे उस पीपल वृक्ष की छाया में एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। अब आप ही सोचिए, क्या ये साधारण स्थान हो सकता है जहां भगवान स्वयं अपने भक्त के प्रेम से बंध जाए? अब प्रश्न ये है, क्या यह लीला केवल सुव्रता के लिए थी, या आपके लिए भी कोई संदेश छुपा है इस कथा में? क्या भगवान आज भी हमें देख रहे हैं? क्या आज भी कोई वृद्धा मंदिर के बाहर खड़ी है और शायद अगली लीला की पात्र वही बनने वाली है? क्या अगला नवक्लेवर काष्ठ अब प्रकट होने वाला है? और क्या आपको पता है भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर क्या होता है? अगली कथा में हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे आज तक केवल कुछ गिने चुने सेवकों ने ही देखा है। क्या वो रहस्य आप जानना चाहेंगे? क्या आप तैयार हैं उस ज्ञान के लिए जो आपकी आत्मा को झकझोर देगा? तो जुड़े रहिए BRS ज्ञान पर, क्योंकि अगली कथा में मृत्यु के बाद भी जो जीवित रहता है, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर वह क्या है, इस रहस्य से उठेगा पर्दा, और इस रहस्य को जानकर आप चैन से नहीं बैठ पाएंगे। हरे कृष्णा। यदि आपको ये कथा भाव विभोर कर गई हो तो BRS ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली कथा उससे भी ज्यादा रहस्यमयी और चमत्कारिक होगी।